पैर फोड़ा हो रखा है, दिखा तो उन्होंने पैर का फोड़ा अपना ये वाला है ना। ये देखो दगड़ियों, ये इतना भयंकर हो रखा है किसके। तो इतना क्लियर भी नहीं हुई मेरी नज़र कि मैं इधर उधर कहीं काम पे जा सकूं। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, सितंबर में ये अगस्त लास्ट में फिर एक चक्कर जाना है, तो क्या होता है। हे दगड़ियों, तो हम पहुंच गए हैं रुद्रप्रयाग। जय श्री केदार दगड़ियों, कैसे हो आप सब लोग। तो हम अभी पहुंचे रुद्रप्रयाग मार्केट में। मेरा नाम है प्रीति बुटोला और मैं ब्लॉगिंग करती हूँ केदार घाटी के खूबसूरत से गाँव। फिलहाल अभी मैं रुद्रप्रयाग से कर रही हूँ ब्लॉगिंग। तो गाड़ी तो मिली नहीं आज, इसलिए पैदल ही रास्ते लगे हुए हैं हम। मेरी दगड़िया भी आ रही है पीछे से, यशोदा। थोड़ा सा हमने हॉस्पिटल गेट में दवाई लेनी है ना, इसलिए हॉस्पिटल गेट तक जा रही हूँ। उसके बाद देखते हैं गाड़ी मिलती है कि नहीं मिलती है। ठीक है दगड़ियों, चलो। ये देखो जरा, और ये आ गई है यशोदा पीछे से। जल्दी आओ जल्दी। फाइनली हम निकल चुके हैं रुद्रप्रयाग की तरफ। हे दगड़े, तो हम पहुंच गए हैं अपने रास्ते में और मेरे साथ यशोदा भी है। और बबीता वहाँ ऊपर में बैठी हुई है। आज यशोदा अपनी दीदी के घर गई थी ना परसों, कल वहीं रही और आज जा रही है। तो ठीक है दगड़े, चलते हैं हम। हे दगड़े, यार देखो पानी कहाँ आ रखा है। सीधा पैदल चलने वाला रास्ता पूरा बंद हो रखा है और पानी थोड़ा सा ही घटा है, ज़्यादा नहीं घटा है पानी। ये देखो, जो वॉशरूम है, पब्लिक वॉशरूम, वहाँ तक पूरा डूबा हुआ है। और आप देख सकते हो रुद्रप्रयाग का खूबसूरत सा नज़ारा। और ये पुल है यहाँ पे। और अब मुझे तिलवाड़ा के लिए गाड़ी की व्यवस्था करनी है। यहाँ से मिल जाएगी वैसे गाड़ी। ये देखो, श्रीनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार और बद्रीनाथ कितने किलोमीटर है यहाँ से, पूरा पता चल रहा है आपको भी। तो ठीक है दगड़ियों, हम भी निकलते हैं अब चलते हैं घर की तरफ। गाड़ी नहीं मिलती है, गाड़ी पता नहीं कब तक मिलती है, सारे दिन लग जाता है। हम पहुँच गए हैं पुल में ना डर भी लगता है यार मुझे, पानी को देख के बहुत डर लगता है मुझे, पता तुम्हें। यहाँ देखो तो यार दगड़ियों, क्या बोल रहा है, ऐसे होता है जब तक अपनी गाड़ी नहीं हुई ना, ऐसे होता है। नहीं, परेशानी दुनिया भर की। नहीं, देखते हैं गाड़ी मिलती है कि नहीं मिलती है। बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ता है दगड़ियों यहाँ पे ना, तब जाके गाड़ी मिलती है। चलो 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 चलो। कोई बाइक वाला मिलता ना मुझे, सर करके ठंडी ठंडी हवा खा के जाती मैं। गाड़ी में गर्म होंगे यार भी जहाँ है ना दगड़ियों, नहीं होती, गर्मी होती बहुत गाड़ी में। चलो देखते हैं गाड़ी कब तक मिलती है। आज पहली बार मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा रही हूँ। उस दिन तो मेरे भांजे ने भर के दिया था, 100 रुपये का बोला मैंने, खाली बहुत है वह 100 रुपये का, ज़्यादा नहीं। पेट्रोल कितने रुपये लीटर है वैसे? 101। ओ हो, तो भरवा दिया है मैंने। 100 रुपये का पेट्रोल बहुत है मेरे को सीखने के लिए। जय श्री केदार दगड़ों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बाकी हम भी दिख ही रहे हैं थोड़ा बहुत। स्वस्थ तो क्या होना, बस अपने हालातों से जी रहे हैं, आज जीने की कोशिश कर रहे हैं। यही ज़िंदगी का दस्तूर है। अगर घर में बैठना है, हारना है, तो आदमी हार जाता है। इसलिए थोड़ा सा अपने को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ भाई, परिस्थितियों के हिसाब से। बाकी तो क्या है दोस्तों, अभी तो इतना क्लियर भी नहीं हुई मेरी नज़र कि मैं इधर उधर कहीं काम पे जा सकूं। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, सितंबर में ये अगस्त लास्ट में फिर एक चक्कर जाना है, तो क्या होता है। अब मेरा तो सारे काम ही हार्ड काम थे, अब टेंट का भी है। तो अब देखते हैं, एक आध बुकिंग वालों का फ़ोन भी आया था, बोला तो मैंने हाँ है कि मैं का टेंट का काम भी मैं कर लूँगा। अब क्या करना है, लड़के रखूँगा, बाकी लेबर हैं, हलवाई वगैरह हैं, उन्हीं के साथ जाऊँगा, थोड़ा बहुत बताऊँगा उनको कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करो। तो देखते हैं, 2-3 जगह से फ़ोन तो आ रखे हैं, अभी कंफर्म तो नहीं हुआ है, पर लगभग ऐसी है कि कंफर्म हो ही जाएंगी कि हाँ भाई। तब थोड़ा सा अपना ऐसा होता है कि अपने घर का खर्चा चल जाएगा, मेरा भी थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। मैं तो घर में बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ, है ना। तो हमारे बचपन ना बहुत अच्छे ढंग से गुजरा, क्योंकि बचपन में क्या था, भरपूर था। मम्मी थी, पापा थे, सब कुछ था। हमारा काम क्या था, सारे दिन भर खेलना। ठीक है,
हाँ, पानी की हमारे यहाँ पे ना बहुत किल्लतें होती थी शुरू से। तो उस टाइम पे तो ऐसी योजनाएं थी नहीं। तो जैसे बोलते हैं ना, पंदेरा बोलते हैं, जो मतलब प्राकृतिक स्रोत होते थे। तो अब जैसे गर्मी ज़्यादा आती थी जून के महीने में, तो प्राकृतिक स्रोत भी ना धीरे धीरे सूखने लग जाते थे। तब बहुत बड़ी भीड़ होती। तब ऐसा होता था कि जिसके घर में जितने ज़्यादा बर्तन होंगे वो उतना ज़्यादा पानी भरेगा, क्योंकि ऐसा होता था, नंबर सिस्टम होता था। अब जैसे किसी ने 5-6 बर्तन अपने एक साथ ले गए, तो उसका नंबर आ गया, तो उसने अपने सारे भरने, तो दूसरे ने इंतज़ार करना है। तो यही काम रहता था। तो मैं क्या करता था, मैं दिन में कभी सोता नहीं था। ठीक है, मैंने भी खाना खुना खाना, हमारा नियम क्या था कि गांव में सबसे लास्ट में हमारा ही खाना बनता था। लोग 1 बजे तक खाना खा लेते थे, हमारा खाना बनता था 1:30 बजे तक। 1:30 बजे तक खाना बना, उसके बाद खाना खुना खाया। तो लोग क्या करते थे, 1 बजे खाना खा के आराम करते थे। मैंने क्या करना था, सारे बर्तन खाली करने थे। ठीक है, खाना खुना खा के रखने थे सारे बर्तन। और वो वाला स्रोत ना हमारे घर से ना ज़्यादा दूर नहीं था, मतलब ऐसे रहा होगा 100-200 मीटर करीबन। तो वहाँ पे चले जाए, वहाँ पे ना पुराने ज़माने के लोगों के ना फर्स्ट क्लास डिग्गी बनाई हुई थी ऐसे, मतलब चौकोर टैंकी टाइप की, उसके ऊपर से ढक्कन, नीचे से 2 नल। तो उस पे क्या करते थे, उस पे जैसे मतलब गाय भैंस का पानी आता था जैसे कपड़े धोने के लिए, क्योंकि उस पर साफ पानी नहीं आता था, क्योंकि सफाई करने का किसी को टाइम मिलता नहीं था। और जो ऊपर का स्रोत था वहाँ भरते थे पीने का पानी। तो मैंने क्या करना था, वहाँ पे एक मतलब बोलते ना तिमले का पेड़ था, छाछरी के पेड़ थे। तो हमने क्या करना था, फर्स्ट क्लास तिमले के पेड़ में बैठ जाना था। ऐसे मतलब आराम से ठंडी हवा का लुत्फ लो। इधर उधर से बड़े बड़े खनी के पेड़ होते थे, हवा चलती थी, और पानी भरते गए। फिर वो टंकी के ऊपर ना वो लाइन से बर्तन लगाने थे। तो 2-2.5 घंटे हमारे उसी में कट जाते थे पानी भरने में। फिर वहाँ से आना था, वो पानी रखा घर में, और फिर हमने पकड़ना था अपना बैट और चल देना था हमने खेलने। ठीक है, कभी कभी क्या होता था कि साटी भी, धान की भी कुटाई करनी पड़ती थी ओखली में। तो वो हमारा काम डेली का नहीं होता था, वो होता था ऐसे हफ्ते में, मतलब हफ्ते में एक बार 20-25 किलो धान सुखाना था, और एक साथ कूटना था, एक ही दिन में सब फ्री। सावन भादो। ठीक है, और सावन भादों में तो ऐसा था कि पहले ना, अब कहाँ बरसात होती है इतनी, अब तो ऐसा है कि आधा घंटा बारिश हो रही है फिर धूप आ जाती है। पहले तो सावन और भादों के महीने तो ऐसे होते थे कि भयंकर होते थे, जो था अंधियारा महीना बोल रहा हूँ गढ़वाल में। ठीक है, तो सावन के पूरे महीने भर में बारिश रहती थी। उसी बारिश में जाना, तो उसके लिए क्या करते थे, जेठ के महीने रुपाई के टाइम से पहले ना सब तैयारी शुरू हो जाती थी। मतलब घराट से मतलब गेहूँ पीस के, जैसा अप्रैल में गेहूँ हो जाते थे, तो मई में वो सुखाने थे। और मई लास्ट लास्ट में सारे गेहूँ पीस के रख देने थे, और धान एक साथ सुखाना था। ठीक है, और उसके बाद कम से कम 50-60 किलो चावल कूट काट के ना अलग रख देते थे कि भाई 2 महीने की बारिश पड़नी है, और उसमें आराम से वो करना है। तो इस तरह से मतलब इन हाथों पे ना छाले पड़ जाते थे। वैसे रुपाई की छाले, ठीक है, वैसे कुटाई के छाले, मतलब ऐसे हमारी देह इतनी मजबूत थी कि मतलब तब बाद में ना छालों को भी असर नहीं पड़ता था। और आजकल ना थोड़ा सा इतना सा हो गया, अब तो कल ही मेरी लड़की के यहाँ पे ना थोड़ा सा अंगूठे में नाखून घुस गया, बोलते ना मांस में अंदर घुसा हो, तो उसने ध्यान नहीं दिया होगा, अंदर घुस गया। सारी रात उसको ना दर्द, कि पापा बस दर्द हो गया, मर गई मैं, अब पेन किलर क्यों खिलाई भाई इतने के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने भी वो घरेलू नुस्खा कर लिया। मैंने कहा ऐसा करते हैं, एक कॉटन का कपड़ा लिया, उसको गीला किया, और उसके अंगूठे पे बांध दिया। जैसे ही वो सूख रहा, तो वो ठंडा, और फिर उसको पानी में डुबा रहे, फिर वो तो सारी रात करके उसको ऐसे में रखा। आज भी उस पर ना थोड़ा सा घी करके, उसको हल्दी हुल्दी लगा के, तो आज उसने ना अपना वो जो उसके अंदर गांठ बनी हुई थी ना, वो उसमें पस बन गया था, तो वो पस बनने लग गया। अब कल उसको निकालेंगे, तब जाके वो ठीक हो जाएगी। तो हमने तो अपना दिनचर्या ऐसे में पूरा किया। आज जवानी है, तो अब जवानी में थोड़ा सा करना कुछ था, मतलब अपना सब कुछ बना दिया था। तब तो प्रभु की माया ऐसी थी कि वक्त भी थोड़ा बुरा आ गया, थोड़ा हम भी वो हो गए, चोटिल हो गए। अब धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो ऐसी कहानी थी। आज तो लोग क्या, सरकार 5-5 किलो राशन दे रही है, उसी के पीछे। हमारे ज़माने में 5 किलो राशन के चक्करों में कोई नहीं रहता था, सबके अपने अपने फिक्स रहते थे। हाँ, उस टाइम पे सरकारी गले में सिर्फ एक ही चीज़ के लिए जाते थे कि चीनी मिलनी है और गुड़ मिलना है और मिट्टी का तेल।
वो 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी थी उस टाइम पे, क्योंकि खेती लोग इतना करते थे कि राशन की दुकान में, सरकारी गले की दुकान में ना जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। इतनी सारी खेती हो जाती थी, दाल से लेके, सब्जी से लेके, चावल, आटा, सब कुछ अपने खेतों में हो जाता था। आज कौन है? आज खुद में ही हम अपने खेत नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं क्या उम्मीद करूँगा कि मेरे घर में वो होगा? तो मेरे को भी सरकारी गले के लाइन पे खड़ा होना पड़ता है। तो ये है, अब बाहर का मतलब 5 किलो से तो खैर क्या होता है ना, पर चलो जब सरकार ने बना रखा है, कार्ड बना रखा है, तो वो भी लेना ज़रूरी है। क्यों भाई, उसको भी क्यों वेस्ट करे? अपना हक तो लेना ही लेना है। अब इतने अमीर तो हम है नहीं कि हम डेली 50 रुपये किलो या 100 रुपये किलो वाले चावल खा पाए। ठीक है, तो थोड़ा वहाँ से आ जाता है, थोड़ा मार्केट से ला देते हैं, तो उसी से चल रहा है। अब महंगाई तो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ठीक है, हमारे टाइम पे तो 27 रुपये लीटर पेट्रोल ले रखा हमने, तब 35 हुआ, तब 40 हुआ, आज की डेट में तो 110 रुपये पे पेट्रोल पहुंच गया। 165 हो गया कहीं कहीं। ठीक है, कहीं कहीं तो 165 भी हो गया। ठीक है, तो उस टाइम पे मैं जब यहाँ तिलवाड़ा से मयाली में हमारे पेट्रोल पंप नहीं होता था, तिलवाड़ा में 99 में जब कारगिल वो भगवान सिंह शहीद हुआ था, तो उनके नाम से यहाँ पे पेट्रोल बना था। तो उससे पहले रुद्रप्रयाग ही था खाली। तो 500 रुपये की टंकी फुल करा के मैं यहाँ से हिमाचल पहुँचता था और आधे रास्ते वापस भी आ जाता था। तो पहले इतना अच्छा पेट्रोल था। आज 500 रुपये का तेल यहाँ पे भराओ तो श्रीनगर में जाके ना ऊपर आते समय ना तेल भराने की ज़रूरत पड़ रही है। अब पता नहीं क्या क्या कर रही है गवर्नमेंट। कभी T20 चल रही है, तो कभी ये एथेनॉल T20 है, कभी 30 है, पता नहीं क्या क्या है। हमें तो इस चीज़ के बारे में जानकारी भी नहीं है। अब जानकारी रख के भी हमने क्या करना है? हमारे पास तो अब वाहन तो हमारे है नहीं। बुलेट वहाँ पे पड़ी हुई है। अब बुलेट है, वो तो मेरे सपने थे कि अब मैंने सोचा था कि ये मैंने हमेशा अपने लाइफ टाइम तक रखनी है। अब सोचा था मैंने कि मैं कहा ठीक ठाक है, तो अब 1 आध साल में फिर मैं उसको मैं कहा थोड़ा सा मोटिवेट कराऊंगा, उसका निकिल बपिंग पेंट पूंट कराऊंगा, इसको बढ़िया सा बनाऊंगा। और फिर मैं कहा थोड़ा मेरी लड़की भी बड़ी हो जाएगी, तो मेरे नन्नू को भी ना बुलेट चलाने का ना बहुत शौक था। अब पहले वो जब मेरे साथ में बैठती थी ना, तो स्टीयरिंग पूरा पकड़ती थी, वही चला के ले जाती। बस मैंने सिर्फ बताना था कि बेटा यहाँ पे ब्रेक मारो, यहाँ पे स्लो करो, तो सब कुछ कर लेती है। क्योंकि वो साइकिल चलाती है तो बैलेंस तो उसका प्रॉपर बनता है। तब तो मेरे साथ ऐसा हादसा हो गया। देखते हैं, अभी तो मैं फिलहाल उसको रखूँगा, ऐसे रखूँगा, कोई बात नहीं। क्योंकि बुलेट तो ऐसा है कि राजा गाड़ी है। ठीक है, वो जितनी पुरानी रहेगी उसको मेंटेनेंस करेंगे, फिर वो ऐसी बन जाती है। तो देखते हैं कितना रिकवर हो पाता है, तब देखेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है दोस्तों, तो आगे ब्लॉग में बने रहना है। ठीक है, और ऐसी ब्लॉग मेरे आते रहेंगे। अभी मेरी बहुत सारी कहानियाँ हैं। ठीक है, अभी देखते हैं, जब मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाऊँगा, देखने लग जाऊँगा, तो आप लोगों के लिए कॉमेडी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है ना, जैसे हम पहले बनाते थे, हंसी मजाक वाली। ठीक है, आप लोगों को हंसाता रहूँगा, अपने दुख दर्द शेयर करता रहूँगा। ठीक है, और आप भी दोस्तों हमें लाइक्स शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को दुगना करता है और हमें जीने के लिए मोटिवेट करता है। और आपकी विषय तो मैं हमेशा उनका ऋणी रहूँगा आजीवन। ठीक है, कि इतने विषय आपने दी कि आज जो भी हूँ, इस मुकाम तक थोड़ा भी पहुंचा हूँ, तो आपकी विषयों की वजह से, आपके प्रार्थनाओं की वजह से आज यहाँ तक हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आगे भी बने रहना और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। जय श्री केदार। हे दगड़ियों, टाइम पर पहुंच गई थी मैं, लेकिन क्या कहते हैं उसे, स्कूटी सीखी मैंने थोड़ा सा, और आज पता क्या पेट्रोल डलवाने गई ना, मैं पहली बार पेट्रोल डलवाने गई, पेट्रोल पंप में उसको पैसे ही नहीं दिए। और जब आगे आई ना, तब याद आया, अरे मैंने तो पैसे ही नहीं दिए। तब ना वापस गई, तब उस भैया ने बोला, अरे रहने दे यार, बोल यही का था ना, उसको रहने दे, मैंने दे दिए। और इतनी हंसी आई मुझे, मैंने कहा पहली बार पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालने जा रही हूँ, पैसे ही नहीं दिए मैंने। अपने आप में ही हंस रही थी मैं खुद, है ना दगड़ियों। तो अब मैं आज हम बना रही हूँ दलिया, क्योंकि अनवी की हो रखी है तबीयत ख़राब। अनवी के हाथ, अनवी के पैरों में इतना भयंकर फोड़ा हो रखा है। दिखा तो उन्होंने पैर का फोड़ा अपना, ये वाला है ना, ये देखो दगड़ियों, ये इतना भयंकर हो रखा है। इसके पैर, हाथ दिखा अपना,
यहाँ पे ये देखो हाथ पैर भी हो रखे, इस पे इतने फोड़े हो रहे हैं ना, ये देखो ये खतरनाक हो रखे हैं यहाँ पे यार, परेशान हो गए बेचारी अनवी ना। अब बुखार आया उसे भयंकर इनसे, आज स्कूल भी नहीं गई वो। आज तब भैया के बोल दो क्या कहते हैं उसे, दवाई लाई उसके लिए, तो मैंने कहा गाय घी वगैरह लगाया, ट्यूब वगैरह लगाया, दवाई खाई, तब जाके उसको बुखार होते, बुखार आ गया उसे उन्हीं से, पता तुम्हें है ना। तब हाँ क्या बोलना, आज स्कूल में कल तो चलो छुट्टी है, तो परसों तक क्या पता ठीक हो जाए। वैसे मैं दवाई लगा रही हूँ उनको, बार बार दवाई लगा, ठीक हो जाएगा नहीं। ये सावन भादो ना ऐसे ही होता है यार, आम खा रहे सारे आम बाहर निकल रहे हैं उसके अब ना, गर्मी से सारे दाने बाहर निकल रहे हैं अब ना। तो देखो अब मैं खाना पीना बनाती हूँ। और कैसे लगी आपको बुटोला जी की बातें, उनकी कहानियाँ, ज़रूर कमेंट करना। आजकल आप लोग कमेंट लाइक बहुत कम कर रहे हो, आजकल व्यूज़ नहीं जा रहे बिल्कुल भी। ज़रूर वीडियो देखना, अच्छे लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर भी करना दगड़ियों। मुझे तो बहुत थकान लगी हुई है, ऐसा मन कर रहा है टुकड़ी करके सो जाऊँ मैं, लेकिन अभी खाना बनाना है, भी बहुत काम करना है यार। तो सपोर्ट भी क्या करो यार थोड़ा सा सोशल मीडिया में।